वेलकम टू दी माई वीडियो। मेरे वीडियो पे आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो पे मैं आप सभी को फिर से ये जो बास्केट है ये बनाना दिखाऊंगी। ये बास्केट मैंने लीड के साथ में बनाया है। इस तरीके का बास्केट मैंने ऑलरेडी दिखा रखा था, उसका बेस लेकिन स्टार शेप में बनाया हुआ था। उसका बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था इस बास्केट से, और ये थोड़ा सा बड़ा साइज है। आप लोग भी इसे जरूर बनाइएगा। और यहाँ पे देखिएगा मैंने इस तरीके का लेग भी लगा रखा हुआ है इस बास्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए, नीचे से ज्यादा घिसे ना। और ये जो बास्केट है बनाने के लिए बहुत ही आसान है। आप लोग इसे बनाइएगा जरूर। और यहाँ पे इसका लुक जो है अंदर का लुक जो इस तरीके से दिखेगा। और इस बास्केट को आप लोग स्टोरेज बास्केट या फिर कुछ भी सामान स्टोर करने के लिए ये यूज कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे लोकल ऑर्नामेंट्स ये सब रख के यहाँ इस बास्केट को ज्यादातर यूज करते हैं। आप लोग यहाँ पे कुछ भी चीज इसका बड़ा साइज बना के कपड़ा या फिर आप कॉस्मेटिक वगैरह कुछ भी चीज स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इस बास्केट का मेजरमेंट देख लीजिए। तो इसका मेजरमेंट है, यहाँ पे देखिएगा इसका लेंथ है 7 इंचेस का लेंथ है। और इसका ब्रेथ भी सेम है, 7 इंचेस का ब्रेथ है। और इसका हाइट देख लीजिएगा, ये देखिएगा हाइट जो है, हाइट है 11 इंचेस का। तो इस वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा, जिससे कि इस बास्केट को आप लोग आसानी से बना सकेगा। और अगर आप लोगों को इस तरीके का वायर खरीदना होने से मेरा डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा रखा है। और ये जो लेग है, इस बास्केट का लेग है, इस लेग को भी आपको लेना होने से ये जो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक लगा दूंगी, आप लोग जाके चेक कर लेना। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए इस बास्केट को बनाना शुरू करते हैं। तो बास्केट बनाने के लिए हमें चाहिए वायर रोल। तो यहाँ हमें चाहिए वायर रोल 3 रोल वायर। यहाँ पे देखिएगा ब्लैक में हमें चाहिए 1.5 रोल और इसके गोल्डन कलर में चाहिए 1.5 रोल। तो टोटल हमें चाहिए 3 रोल का वायर। तो चलिए मेजर करते हैं। मेजर करने के लिए मैंने एक वायर रोल को खोल लिया है। उसके बाद स्केल ले लेंगे, स्केल के ऊपर इस तरीके से रख के देखिएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पॉइंट, यहाँ पे आप लोग 9.4 करके लीजिएगा। 9.6 थोड़ा सा लंबा हो जाता है, 9.4 भी लंबा है, फिर भी एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, 9.4 करके ले लीजिएगा। और उसके बाद उसी जगह पे यहाँ पे सीजर लेके कट कर देना है। तो देखिएगा कट कर लिया है। उसके बाद वही 9.4 जो हमने वायर काटा था उस वायर के साथ ही दूसरे वायर को भी यहाँ पे मेजर करके काटेंगे। तो यहाँ हमने दूसरे वायर को भी मेजर कर लिया है, उस वायर को भी यहाँ पे काट लेंगे। तो ऐसे ही करके सारे ब्लैक कलर के वायर है ऐसे काट लेना है। उसके बाद यही कटा हुआ वायर से ये जो हमारा गोल्डन कलर का वायर है इसे भी हम लोग मेजर करके काटेंगे। तो हमने गोल्डन कलर का वायर को भी खोल लिया है। अभी वही वायर के साथ में, कटा हुआ वायर के साथ में दूसरा वायर को भी यहाँ मेजर करके काटेंगे। तो देखिएगा हमने यहाँ पे काट लिया है। काटने के बाद में वही अभी जो गोल्डन कलर का वायर जो हमने काटा था उसी वायर से दूसरे वायर को फिर मेजर करके काटेंगे। तो ऐसे ही करके जितने भी सारे वायर है सभी वायर को कटा हुआ वायर से मेजर करके काट लेंगे। तो यहाँ हमने वायर काट लिया है। देखिएगा टोटल हमने यहाँ पे देखिएगा ब्लैक कलर में 12 वायर काटा है और गोल्ड कलर में 3 वायर। अभी देखिएगा फिर हम लोग रनिंग वायर ले लेंगे। गोल्डन कलर का रनिंग वायर ले लिया है। लेने के बाद में इसको मेजर करेंगे 1, 2, 3, 4। देखिएगा यहाँ पे हमने 4 फीट करके मेजर किया है और उस जगह पे लूप बना लेंगे। 4 फीट की जगह पे लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद में अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग ब्लैक कलर का जो कटा हुआ वायर है वो ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे ब्लैक कलर का कटा हुआ वायर ले लिया है और इसे इक्वल फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिएगा दोनों कॉर्नर को यहाँ पे साथ में पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद में पीछे की तरफ से जो हमें लूप मिल जाता है, इस लूप को अभी यहाँ पे देखिएगा इधर जाके हम लोग एक बेसिक नोट तैयार करेंगे।
तो रनिंग वायर को हमने लेफ्ट हैंड पे रखा है और राइट हैंड पे कटा हुआ वायर है और इसको ऐसे करके लूप बना लेंगे। तो यहाँ हमने लूप बना लिया है। बनाने के बाद में अभी ये जो ऊपर वाले वायर है, ये दोनों वायर को मेजर करेंगे, दोनों को पकड़ के यहाँ पे चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला वायर थोड़ा सा लंबा है, तो जो लंबा वाला वायर है, इस लंबा वाला वायर को ऊपर की तरफ करके ऊपर वाले वायर को खींच लेंगे। खींचने के बाद में अभी फिर से हम लोग ब्लैक कलर का जो है यहाँ पे कटा हुआ वायर ले लेंगे और इसे भी दोनों कॉर्नर को पकड़ के यहाँ पे बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पीछे के साइड से जो हमें लूप मिल जाता है, इसको अभी यहाँ पे शिवम नोट बनाएंगे। देखिएगा सबसे फर्स्ट हमने बेसिक नोट बनाया था, अभी यहाँ पे शिवम नोट बनाएंगे। शिवम नोट बनाने के लिए रनिंग वायर के पीछे लूप को रख लिया है और रनिंग वायर को इस तरीके से मोड़ के डाल लेंगे और ये जो उल्टे साइड वाले वायर है, ये जो ऊपर वाले लूप पे डाल के यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद दोबारा फिर से हम लोग यहाँ पे देखिएगा अभी जो हमने नोट बनाया है, उस नोट को चेक करेंगे बराबर है कि नहीं दोनों साइड के वायर को। तो यहाँ दोनों साइड के वायर को पकड़ के यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ हमारा वायर बराबर है, तो इसे ऐसे ही रख लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे कटा हुआ वायर ले लेंगे। इस कटा हुआ वायर को यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे इक्वल फोल्ड करेंगे। दोनों कॉर्नर को पकड़ लिया है, पकड़ के यहाँ पे बराबर करके फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर रनिंग वायर पे लूप बनाएंगे। लूप बना के उसके बाद यहाँ पे एक बेसिक नोट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बेसिक नोट तैयार कर लिया है और उसके बाद फिर से ऊपर नीचे वाले वायर को यहाँ पे बराबर चेक कर लेंगे। तो ये वाला वायर थोड़ा सा लंबा है, तो लंबा वाला नीचे वाला वायर है, तो इसे ऊपर की तरफ ठेल के ऊपर वाले वायर को खींच लेंगे। खींचने के बाद में एक और बार यहाँ चेक कर लेंगे हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ हमने चेक कर लिया है। उसके बाद फिर से एक और कटा हुआ वायर लेंगे, इसे भी हम लोग यहाँ पे इक्वल फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में पीछे की तरफ जो लूप मिल जाता है, इस लूप के साथ में शिवम नोट बनाएंगे। शिवम नोट बनाने के लिए ये जो रनिंग वायर के पीछे में ये लूप को रख लेंगे और रनिंग वायर को इस तरीके से मोड़ के डाल लेंगे। डालने के बाद में ये जो उल्टे साइड वाले जो वायर है, इस वायर को ऊपर की तरफ में इस तरह ऊपर की जो लूप है उसमें डाल के यहाँ पे अभी मिला लेंगे। मिलाने के बाद फिर सेम है, ऊपर नीचे वाले वायर को फिर से बराबर चेक कर लेंगे। तो थोड़ा सा लंबा है, तो इसे ऊपर की तरफ खेल के ये वाले वायर को ऊपर वाले वायर को खींच लेंगे। ऐसे ही करके हम लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ में हमने टोटल ब्लैक कलर में 6 वायर लगा लिया है। लगाने के बाद में अभी हम लोग गोल्ड कलर के ये जो रनिंग वायर कटा हुआ वायर ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक बेसिक नोट बनाएंगे। उसके बाद ये दोनों वायर को यहाँ पे चेक करके यहाँ पे से करके चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं। तो यहाँ हमारा वायर बराबर है, तो इसे भी रख लेंगे। सेम तरीका है जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वायर नोट को लगाया था, वैसे ही बाकी के सारे नोट भी लगाते जाएंगे। एक बार बेसिक नोट फिर शिवम नोट ऐसे करके लगाते जाएंगे। तो यहाँ हमने दूसरा गोल्ड कलर में भी यहाँ पे लगा लिया है। ऐसे करके जितने भी सारे वायर है सभी को लगा लेंगे। तो जितने भी वायर लगाएंगे सभी वायर को इस तरीके से ऊपर और नीचे वायर को चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है, जिससे हमारा वायर का बैलेंस जो बना रहे दोनों साइड से। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा है ये वाला, देखिएगा ये नीचे वाला वायर लंबा है, तो इसे एक और बार यहाँ मैंने चेक कर लिया है। तो ये जो लंबा वाला वायर है, नीचे वाला वायर लंबा है, तो ऊपर की तरफ ठेलेंगे और ऊपर से खींच लेंगे, ऐसे करके बराबर करेंगे। तो ऐसे करके सारे वायर को यहाँ पे लगा लेंगे। चलिए लगा लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने सारे वायर को लगा लिया है। यहाँ पे देखिएगा 6 ब्लैक कलर में, 3 गोल्डन कलर में, फिर 6 ब्लैक कलर में लगा के यहाँ पे हमने पूरा एक रो कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद दोनों साइड की जो रनिंग वायर है, दोनों रनिंग वायर को भी पकड़ के यहाँ पे मेजर करके काट लेंगे।
तो हमने यहाँ पे काट लिया है। काटने के बाद में अभी फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे गोल्ड कलर का रनिंग वायर ले लिया है। लेने के बाद में अभी ये जो वायर है, देखिएगा यहाँ पे हमने 4 फीट मेजर करके डाला था। ये जो वायर है, इस वायर के साथ में पकड़ के यहाँ पे दोनों कॉर्नर को पकड़ेंगे और इस तरीके से नीचे की तरफ लेके आएंगे। अभी यहाँ पे देखिएगा 7 नॉट बनेगा। यहाँ पे 7 नॉट बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर वाले वायर का लूप बना लिया है। फिर रनिंग वायर को इस तरीके से मोड़ के यहाँ पे डाल लेंगे। डालने के बाद में ये नीचे वाले वायर को फिर उस ऊपर वाले लूप पे डालेंगे और उसके बाद टाइट कर लेंगे। तो टाइट कर लिया है हमने यहाँ पे। अभी ये दोनों जो वायर है, इन दोनों वायर को यहाँ पे पकड़ के चेक करेंगे वायर बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है। उसके बाद अभी कंटिन्यू बनाते जाएंगे। अभी हमने शिवम नोट बनाया था, अभी बेसिक नोट बनाएंगे। तो शिवम नोट के फिर से बेसिक नोट, ऐसे करके यहाँ पे कंटिन्यू बनाते जाएंगे। तो ऐसे बना के यहाँ तक बना के दूसरा रो भी कंप्लीट करेंगे। चलिए यहाँ तक बना लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने दूसरा रो भी बना लिया है। ये देखिएगा ये हमारा दूसरा रो है। अभी ये क्या करेंगे, ये जो सामने वाले वायर है, नीचे वाले फर्स्ट रो वाले वायर है, उस वायर के साथ में मेजर करके यहाँ पे काट लेंगे। तो हमने देखिएगा फर्स्ट रो वाले वायर के साथ में मेजर करके यहाँ पे काट लिया है। उसके बाद अभी देखिएगा ये जो हमारा फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को यहाँ पे इस तरीके से काट पान के निशान लगा के रख लेंगे। यहाँ पर देखिएगा और दूसरे साइड भी। तो देखिएगा हमने फर्स्ट रो को निशान लगा के रख लिया है। रखने के बाद में अभी हम लोग थर्ड रो बनाएंगे। तो अभी देखिएगा हम लोग ब्लैक कलर के रनिंग वायर लेंगे। सबसे पहले तो हमने गोल्ड की दूसरा भी गोल्ड कलर में बनाया है। अभी हम लोग यहाँ पे ब्लैक कलर के रनिंग वायर लेंगे और उसके बाद ये जो वायर है, इस वायर के साथ में मेजर करके यहाँ पे बनाना चालू करेंगे। ये जो सेकेंड रो वाले वायर है, इसे दोनों कॉर्नर को पकड़ के यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आएंगे। आने के बाद में अभी यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ फ्रंट पे गेप है, तो यहाँ पे हमारा बेसिक नोट बनेगा। तो यहाँ हम लोग बेसिक नोट से स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद दोनों वायर को एक बार मेजर कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ हमारा वायर बराबर है। उसके बाद यहाँ पर अभी कंटिन्यू बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ हम लोग 7 नोट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बेसिक नोट, एक बार 7 नोट, बेसिक नोट, 7 नोट, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते जाएंगे। जितने भी सारे वायर हैं सभी में बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो हमारा ये थर्ड वाला रो है, थर्ड वाला रो को भी यहाँ पे कंटिन्यू एक बार बेसिक 7 और बेसिक 7 ऐसा करके कंटिन्यू बनाएंगे।
तो यहाँ देखिएगा, यहाँ तक, इस जगह तक, लास्ट तक बना के, ये जगह तक बनाने के बाद में अभी यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू बनाने के बाद में अभी ये जो सामने वाले वायर है इसके साथ में मेजर करके यहाँ पे बराबर करके काट लेंगे, ये जगह पे काट लेंगे। ऐसे करके आप लोग यहाँ पे बनाना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के ऊपर की तरफ में हम लोग 7 रो बनाएंगे और नीचे की तरफ में 7 रो। देखिए फर्स्ट रो में हमने गोल्ड डाल के 6 रो ब्लैक में बनाएंगे, यहाँ भी 1 गोल्ड डालेंगे और 6 रो ब्लैक बना के इसका बेस कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने बेस कंप्लीट कर लिया है। बेस कंप्लीट करने के बाद में अभी यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा बेस है, इस बेस पे देखिएगा 4 कॉर्नर है। यहाँ देखिएगा 4 कॉर्नर है, इन चारों कॉर्नर पे हमें एक्स्ट्रा वायर ऐड करना है। यहाँ एक्स्ट्रा वायर ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वायर ले लेंगे। तो यहाँ हम लोग ब्लैक कलर में वायर लेंगे। तो यहाँ हमने ब्लैक कलर में रनिंग वायर ले लिया है। लेने के बाद में इस रनिंग वायर को ये देखिएगा उल्टे साइड से लेना है। ऐसे करके देखिए कार्व शेप के ऊपर की तरफ होना है और उल्टे साइड से लेने के बाद में ये जो वायर है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, उल्टे साइड से हमने ले लिया है। और इसके बाद ये जो हमारा मिडिल है, मिडिल पार्ट में इस तरीके से हम लोगों को नोट पे इंसर्ट करना है। 4 से 5 नोट पे यहाँ पे ऐसे करके इंसर्ट कर लेंगे। आप चाहे तो 6 नोट में भी इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ 4 से 5 नोट में इंसर्ट कर लेंगे। करने के बाद में अभी ये जो वायर है, इस वायर को ये सामने वाले वायर के साथ में मेजर करेंगे। ये देखिएगा दोनों वायर को पकड़ के सामने वाले वायर के साथ में मेजर करके बराबर करके, सॉरी बराबर नहीं, 1 इंच ज़्यादा काट लेना है रनिंग वायर को। और उसके बाद ये जो अभी जो हमने वायर डाला था, एक्स्ट्रा वायर डाला था, इस एक्स्ट्रा वायर को अभी क्या करेंगे, ये देखिएगा फिर से हम लोग रिवर्स घुमा के फर्स्ट नोट जो है, ये देखिएगा फर्स्ट नोट में रिवर्स घुमा के इस तरीके से डालेंगे। जिससे क्या होता है कि हमारा ये जो वायर है, एक्स्ट्रा वायर जो मजबूती से इससे बेस के साथ में टिका हुआ रहे। तो इसके बाद दूसरे कॉर्नर में भी ऐसे डालेंगे, दूसरे कॉर्नर में भी रनिंग वायर ले लेंगे। तो दूसरे कॉर्नर में भी हमने रनिंग वायर ले लिया है। लेने के बाद में इस रनिंग वायर को उल्टे साइड से फिर से हम लोग यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके 4 से 5 नोट पे डालेंगे। तो यहाँ हमने देखिएगा 4 से 5 नोट पे ये जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है इसे डाल लिया है, वो भी उल्टे साइड से। अभी फिर क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में अभी ये सामने वाले जो वायर है, इस सामने वाले वायर के साथ में अभी ऐसे पकड़ के यहाँ देखिए 1 इंच ज़्यादा काट लेंगे। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा वायर है, इस एक्स्ट्रा वायर को यहाँ पे देखिएगा अच्छे से यहाँ पे पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद में रिवर्स यहाँ पे देखिएगा, रिवर्स करके यहाँ पे दोबारा ऐसे करके डाल के इसे टाइट कर लेंगे। तो ऐसे करके बाकी का दोनों कॉर्नर में भी लगा लेना है। ऐसे करके चारों कॉर्नर में यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर ऐड करेंगे। इन दोनों कॉर्नर में भी लगा लेते हैं। तो यहाँ हमने देखिएगा चारों कॉर्नर पे इस तरीके से एक्स्ट्रा वायर ऐड कर लिया है। इस जगह पर पे हमने लगाया है, इधर भी और दूसरे साइड भी लगा के हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा वायर चारों कॉर्नर पे लगा के अभी फिर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेंगे गोल्डन कलर का ये जो रनिंग वायर है उसे ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे गोल्ड कलर का रनिंग वायर ले लिया है। 5 से 6 इंच छोड़ के यहाँ पे इस तरीके से एक लूप बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे 5 से 6 इंच छोड़ के एक लूप बना लिया है। लूप बनाने के बाद में अभी क्या करेंगे, ये जो बेस है, बेस के यहाँ पे देखिएगा, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। ये देखिएगा सबसे पहले लेकिन आपको यहाँ पे बेसिक नोट से शुरू करना है। तो जो हमें ये लेफ्ट साइड वाले वायर है, यहाँ पे देखो बीच पे गैपिंग है, तो हमारा ये लेफ्ट साइड वाला वायर है, उधर से शुरू करेंगे।
तो यहाँ देखिएगा ये जो है यहाँ डायरेक्टली ये जगह फर्स्ट वायर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से बीच से मिडिल से शुरू करूँगी। आप कहीं से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली फर्स्ट से या फिर लास्ट मिडिल से भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मिडिल से शुरू कर रही हूँ। तो देखिएगा लेफ्ट साइड वाले जो बीच का गैपिंग को छोड़ के जो लेफ्ट साइड वाले वायर है उससे आपको शुरू करना है और हमेशा बेसिक नोट से ही शुरू करना है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने एक बेसिक नोट बना दिया है। बेसिक नोट बनाने के बाद में अभी ये जो सामने वाले वायर है इसका हम लोग सेवन नोट बनाएंगे। तो सेवन नोट, फिर उसके बाद बेसिक नोट, उसके बाद फिर से सेवन नोट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा उसके बाद अभी फिर हम लोग यहाँ पे सेवन नोट, बेसिक नोट, तो ऐसे बना के यहाँ तक बना लेंगे, इस जगह तक बना के उसके बाद ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है इसे बनाना दिखाएंगे आप सभी को। तो यहाँ देखिएगा इस जगह से हमने शुरू करके इस लास्ट कॉर्नर ये कॉर्नर तक बना लिया है। बनाने के बाद में अभी ये जो हमारा कॉर्नर वाला पार्ट है इसे देखिएगा ये हमारा मिडिल पे एक्स्ट्रा वायर जो हमने ऐड किया था वो है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ हमारा बेसिक नोट बनेगा। तो हमने सिबम नोट तक बनाया था, तो अभी यहाँ पे फिर से हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। बेसिक नोट बनाने के बाद में अभी यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारा मिडिल वाला एक्स्ट्रा वायर है इस पे हम लोगों का सेवन नोट बनेगा। देखिएगा कोई चेंजेस नहीं है, बस हम लोगों को कंटिन्यू बनाते जाना है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा वायर जो लगाया हुआ है इस पे हम लोग जब नोट बनाएंगे तो बस हम लोगों को थोड़ा सा संभल के अच्छी तरीके से मिला के टाइट करके बनाना है और उसके बाद अभी यहाँ पे हम लोगों का बेसिक नोट बनेगा। तो यहाँ फिर हम लोग कंटिन्यू बनाएंगे। तो यहाँ भी इधर से बना के इस जगह तक बना लेंगे। देखिएगा ये जगह तक बना के ये दूसरा कॉर्नर को भी आपको बनाना दिखाएंगे। तो इस जगह तक चलिए बना लेते हैं, उसके बाद ये जो कॉर्नर है इसे दिखाएंगे। तो यहाँ देखिएगा यहाँ से हमने शुरू किया था, इस जगह से शुरू करके यहाँ कंटिन्यू हमने बनाया है। यहाँ तक बना के अभी ये हमारा दूसरा कॉर्नर है, फर्स्ट कॉर्नर आपको दिखा लिया है। तो यहाँ पे ये दूसरा कॉर्नर है, दूसरा कॉर्नर भी सेम है। यहाँ पे देखिए सेवन नोट में हमने खत्म किया था, यहाँ हम लोग फिर बेसिक नोट बनाएंगे। तो बेसिक नोट बनाने के बाद में ये एक्स्ट्रा वायर जो हमारा सेवन नोट बनेगा। तो यहाँ पर फिर से हम लोग यहाँ पे सेवन नोट, सॉरी बेसिक नोट, फिर यहाँ पर सेवन नोट।
तो ऐसे ही करके हम लोगों को यहाँ पे कंटिन्यू बनाना है। यहाँ पे देखिएगा पूरा इस तरीके से यहाँ तक, इस जगह तक जहाँ से हमने शुरू किया था इस जगह तक बना लेना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है, इस एक्स्ट्रा वायर को अभी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट करके 5 से 6 नॉट या फिर 4 से 5 नॉट पे इंसर्ट करके इसे फिनिशिंग कर लेंगे। तो ऐसा करने के बाद में अभी यहाँ देखिएगा इस जगह तक फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है। देखिएगा ये जो हमारा यहाँ से शुरू किया था करने के बाद में ये हमारा कॉर्नर वाला पार्ट है, ये 4 कॉर्नर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद में अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर को ये सामने वाले नोट के साथ में ज्वाइन करेंगे। तो ये रनिंग वायर को इस तरीके से पीछे की तरफ में ले जाके एक लूप बनाएंगे और ये सामने वाले नोट को ऐसा करके यहाँ पे नीचे की तरफ से लूप निकालेंगे और फिर ऊपर की ओर फैल के लूप निकाल लेंगे और रनिंग वायर वाले लूप को उस लूप पे डालेंगे और ये जो वायर है इसे इधर डाल लेंगे। डालने के बाद में अभी यहाँ पे इसे अच्छे से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में ये जो रनिंग वायर है इसे हम लोग यहाँ पे देखिएगा इस सामने से, ये जो वायर है देखिएगा ये जिस नोट पे बनाया था उसके सामने से हम लोग वायर को निकाल लेंगे और निकालने के बाद में फिर ये सामने वाले वायर के साथ में बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बेसिक नोट से शुरू करेंगे। तो सेकेंड लाइन भी हमारा बेसिक नोट से शुरू होगा। ऐसे जितने भी हमारा यहाँ पे रो बनेगा सब बेसिक नोट से ही स्टार्ट होगा, फिर 7 नोट यहाँ बनाएंगे। ऐसे करके कंटिन्यू बनाते जाएंगे। तो फिर अभी यहाँ पर बेसिक नोट बनाएंगे। तो यहाँ पे बेसिक नोट, 7 नोट, बेसिक नोट ऐसे करके यहाँ पे कंटिन्यू बनाते जाएंगे। तो ऐसे करके दूसरा रो को भी यहाँ पे देखिएगा कंटिन्यू इस तरीके से बनाते जाएंगे और उसके बाद कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस जगह तक बना के दूसरा रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दूसरा रो भी कंप्लीट कर लिया। ये देखिए फर्स्ट और सेकेंड रो। उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा लाइन को भी हम लोग ये जो नोट है इसके साथ में ज्वाइन करेंगे। तो देखिएगा ये कॉर्नर वाला पार्ट है, यहाँ जस्ट सिंपल सा हमने बनाते गया है और यहाँ पर अभी ज्वाइन करेंगे इस नोट के साथ में। अभी हमने रनिंग वायर को अंदर की तरफ से एक लूप बना लिया है और ये सामने वाले नोट को यहाँ नीचे की तरफ से टेल के ऊपर की ओर से एक लूप निकाल लेंगे। अभी ये रनिंग वायर वाले लूप पे ये जो वायर है इसे डाल लेंगे। डालने के बाद में अभी यहाँ पर इसे अच्छे से सब वायर को टाइट करके मिला लेंगे। मिला के अभी ये जो रनिंग वायर है इसे ये सामने वाले ये जो वायर है इसके सामने वाले वायर से निकाल, नोट के सामने से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में ये जो वायर है इस वायर पे यहाँ पर ऐसा करके डाल के नोट्स बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी सारे रो बनेगा ऐसे फर्स्ट और सेकंड रो जैसे हमने बनाया है वैसे ही बाकी के सारे रो भी बनाएंगे। तो यहाँ हमारा थर्ड रो बन रहा है। थर्ड रो भी सेम है जैसे हमने सेकंड रो बनाया था, फर्स्ट और सेकंड रो बनाया था, वैसे ही ये जो थर्ड रो भी हमारा बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसे भी हम लोग ऐसे कंप्लीट करेंगे। ये थर्ड रो को भी यहाँ पूरा बनाते जाएंगे और इस जगह तक बना के थर्ड रो भी कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही करके
फर्स्ट और सेकेंड रो जैसे बनाया था और थर्ड रो को भी ऐसे कंप्लीट करेंगे और बाकी के सारे रो को कंप्लीट करके इसका पूरा हाइट बना लेंगे। चलिए इसका पूरा हाइट बना लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा मैंने इसका पूरा हाइट बना लिया है। टोटल यहाँ पे देखिएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मैंने तो यहाँ पे टोटल 15 लाइन बना के इसका हाइट को कंप्लीट किया है। आप लोग अपने हिसाब से बना लेना, अगर और ज़्यादा हाइट चाहिए तो आप बना सकते हो। तो यहाँ फिर से हम लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे इस नोट के साथ में। तो यहाँ चलिए ज्वाइनिंग करते हैं। तो ज्वाइनिंग करने का सेम तरीका है जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड रो को ज्वाइन करके दिखाया था, वैसे ही यहाँ पर भी ज्वाइन करेंगे। अब ये जो रनिंग वायर वाला लूप है इस पे ये वाला वायर को डाल के यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ हमने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद में अभी क्या करेंगे, ये जो रनिंग वायर है इसे हम लोग 5 से 6 इंच छोड़ के यहाँ पे काट लेंगे। तो देखिएगा ऐसे करके हमने यहाँ पे काट लिया है। काटने के बाद में अभी ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसे अभी हम लोग यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पे देखिएगा वायर को इंसर्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन इंसर्ट करेंगे। यहाँ 5 to 6 नोट या तो 4 to 5 नोट में ऐसे डाल के इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमने ऐसे करके इंसर्ट कर लिया है। करने के बाद में अभी क्या करेंगे, इसका बाकी का हाइट बनाएंगे। बाकी का हाइट बनाने के लिए अभी हम लोग क्रॉस कट मेथड यूज करेंगे। पहले हमने रनिंग वायर से बनाया था। अभी यहाँ पे देखिएगा ये जो 2 वायर है, देखिएगा 2 वायर के बीच में जो गैपिंग वाला जगह है वहाँ पे हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे इस तरीके से दोनों वायर को। तो यहाँ पे हमारा रनिंग वायर यूज नहीं होगा, तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से बेसिक नोट बनाते जाएंगे। जहाँ जहाँ हमारा 2 वायर देखिएगा, इधर देखो 2 वायर फिर से यहाँ हमारा बीच में गैपिंग है, तो यहाँ पर हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। तो यहाँ अच्छी तरीके से मिला मिला के टाइट करके बनाना। तो यहाँ पर भी हमारा जहाँ जहाँ इस तरीके से जहाँ हमारा गैपिंग है, 2 वायर के बीच पे गैपिंग है, उस जगह पे हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बना लिया है। ऐसे करके पूरा सभी को बनाना है, राउंड करके बना लेना है। उसके बाद अभी ये 2 बेसिक नोट के बीच में जो वायर क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा 2 वायर इस तरीके से क्रॉस हो रहा है, उस तर पे हम लोग फिर बेसिक नोट बनाएंगे और इसका हाइट जो है ऊपर की तरफ बढ़ाता जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ भी देखिएगा 2 वायर जो क्रॉस हो रहा है 2 नोट के बीच में, यहाँ फिर हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। तो ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा फिर से ऊपर पे यहाँ पे जो 2 वायर क्रॉस हो रहा है उधर पे फिर से हम लोग बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा हमने बनाया है, ऐसे ही हमें कंटिन्यू करते जाना है और इसका पूरा जितना चाहे आप लोग हाइट बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा, यहाँ फिर से हम लोग यहाँ ऐसे करके हम लोगों को आगे बढ़ते जाना है। 2 वायर जहाँ क्रॉस होगा वहाँ इस तरीके से नोट बनाते जाना है। यहाँ भी देखिएगा जो नोट के बीच में 2 वायर क्रॉस हो रहा है इसे हम लोग यहाँ पे नोट बनाएंगे, बेसिक नोट बनाएंगे।
तो चलिए इसका हाइट को कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से बना के। तो देखिएगा यहाँ जितने भी सारे वायर हैं सभी वायर पे गेपिंग पे बना के इस तरीके से हम लोगों को ऊपर की तरफ बना के इस हाइट को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने पूरा जितना हमें हाइट चाहिए था उतना बना लिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से बनाने के बाद में ऊपर में यहाँ पे देखिएगा अब इसका फिनिशिंग करेंगे। इसका फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो नोट है एक नोट को यहाँ पे जितना हाइट चाहिए उससे एक नोट आप लोग ज़्यादा बना लेना। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों का फिनिशिंग के लिए यहाँ देखिएगा एक नोट को अंदर की तरफ में इस तरीके से अंदर की तरफ में दबाएंगे। और दबाने के बाद में अब यहाँ पे देखिएगा जो दो वायर है राइट साइड वाले वायर को राइट साइड में और लेफ्ट साइड वाले वायर को लेफ्ट साइड में करके हम लोग यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। ये जो राइट साइड वाला वायर है उसे हम लोग राइट साइड में यहाँ 4 से 5 नोट में इस तरीके से इंसर्ट करके फिनिशिंग करेंगे। देखिएगा हमने यहाँ पे राइट साइड पे फिनिशिंग कर लिया है। उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड में भी लेफ्ट साइड वाले वायर को लेफ्ट साइड में ऐसे डाल के फिनिशिंग करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने एक नोट को फिनिशिंग कर लिया है। अब ये दूसरा नोट है, इसे भी हम लोग अंदर की तरफ ऐसे दबा के राइट साइड वाले वायर को राइट साइड पे और लेफ्ट साइड वाले वायर को लेफ्ट साइड पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। देखिएगा ऐसे इंसर्ट करके फिनिशिंग करेंगे। तो ऐसे करके जितने भी सारे वायर है देखिएगा नोट को इस तरीके से अंदर की तरफ दबा के फिनिशिंग कर लेना है। तो चलिए इसे भी सारे वायर को फिनिशिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे दिखाएंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने सारे वायर को फिनिशिंग कर लिया है। अंदर की तरफ में जो एक्स्ट्रा वायर है उसे काट लिया है। काटने के बाद में अभी हम लोगों को इसका लीड बनाना है। सबसे पहले देखिएगा हैंडल लगाने से पहले आप लोग इसका लीड बना लीजिएगा। तो लीड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वायर काट रखा है। देखिएगा 3 पीस मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर में और उसके बाद यहाँ पे 12 पीस मैंने यहाँ पे ये जो है ब्लैक कलर में काटा है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिएगा एक वायर ले लेंगे, इसे इक्वल फोल्ड करेंगे। इक्वल फोल्ड करने के बाद में पीछे की तरफ से जो लूप मिल जाता है इसे हम लोग ऐसे करके लेके रख लेंगे। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे रनिंग वायर लेंगे, जो गोल्डन कलर का रनिंग वायर है उस वायर को लेंगे। लेने के बाद में इसे मेजर करेंगे। तो यहाँ हमने स्केल ले लिया है, स्केल के साथ में यहाँ पे 1 फीट करके 1.5 फीट करके मैंने यहाँ पे मेजर किया है। उससे पहले मैंने जो वायर काट रखा था वो हमने एक एक वायर 4 फीट करके काटा है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने 1.5 फीट करके लिया है और ये जो 4 फीट वाला वायर है इसे यहाँ पे डाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक बेसिक नॉट तैयार करेंगे। तो
तो यहाँ हमने बेसिक नॉट तैयार करने के बाद में अभी ये दोनों वायर को चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला वायर थोड़ा सा लंबा है, लंबा वाला वायर नीचे वाला है, तो इसे ऊपर की तरफ ठेल के ऊपर वाला वायर को खींच के दोनों साइड को बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के बाद में अभी फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक और वायर ले लेंगे। एक और वायर हमने यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ हमने ब्लैक कलर का एक और वायर ले लिया है, इसे भी यहाँ पर इक्वल फोल्ड करेंगे। तो इक्वल फोल्ड करने के बाद में पीछे की तरफ से जो हमें लूप मिल जाता है, इस लूप को अभी देखिएगा ये रनिंग वायर के पीछे की तरफ में रखेंगे। ऐसे करके रखने के बाद में इसे मोड़ के यहाँ पे एक लूप को अंदर डालेंगे और ये जो उल्टे साइड वाले, लेफ्ट साइड पे जो उल्टे साइड वाले वायर है, इसे हम लोग ये ऊपर वाले लूप में डाल के अभी टाइट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा एक शिवम नॉट तैयार हो जाएंगे। दोनों वायर को यहाँ पे बराबर चेक कर लेंगे और यहाँ पे देखिएगा ये है थोड़ा सा लंबा है, तो इसे मिला लेंगे। तो ऐसे करके सारे वायर को लगाना है। तो अभी हमने देखिएगा फर्स्ट बेसिक नॉट बनाया है, फिर शिवम नॉट, अभी फिर हम लोगों का यहाँ पे बेसिक नॉट बनेगा। फिर से हमने एक और कटा हुआ वायर ले लिया है, इस वायर को भी यहाँ पे इस तरीके से लूप बना लेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक बेसिक नॉट तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने बेसिक नॉट तैयार कर दिया है। अभी दोनों साइड वाले वायर को दोनों को पकड़ के यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ हमारा वायर बराबर है, तो इसे ऐसे ही रख लेंगे। रखने के बाद में अभी क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से देखिएगा एक और वायर ले लेंगे। इस वायर को यहाँ पर दोनों कोना को पकड़ के फिर से यहाँ पे पीछे की साइड से जो एक लूप मिल जाता है, इसे फिर से हम लोग यहाँ पे शिवम नॉट बनाएंगे। तो शिवम नॉट बनाने के लिए लूप को और रनिंग वायर के पीछे की साइड रख के और रनिंग वायर से लूप बना के उस पर डाल लेंगे और उसके बाद नीचे उल्टे साइड वाले वायर को रनिंग वायर वाले लूप पे डाल के फिर यहाँ पे एक शिवम नॉट तैयार कर लेंगे। तो फिर से यहाँ पे दोनों वायर को चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है। देखिएगा ये वाला वायर थोड़ा सा लंबा है, ये लंबा वाला वायर को देखिए ठेल के नीचे की तरफ से खींच के दोनों को बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके बाकी के सारे वायर को लगा लेना है। तो यहाँ पे सारे वायर को लगा लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने आगे यहाँ पे हमने यहाँ पे 6 वायर और बीच पे 3 वायर ऐसे करके लगाना है और उसके बाद यहाँ पे दोनों साइड का वायर को चेक करके बराबर करके काट लेंगे। तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में 7 वायर देख रहा होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे 6 वायर लगाइएगा। तो यहाँ पे हमारा लीड के लिए 6 वायर यहाँ पे लगा लीजिएगा। तो यहाँ हमने फिर से ऑरेंज कलर में गोल्ड कलर में ये रनिंग वायर ले लिया है और सामने वाले वायर के साथ में मेजर करके फिर यहाँ पे ऊपर पे फिर से हम लोग एक बेसिक नॉट बनाएंगे और सेकेंड रो तैयार करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमने बेसिक नॉट तैयार किया है और उसके बाद ये दोनों वायर को यहाँ पे जाके चेक कर लेंगे। उसके बाद अभी देखिएगा सेकेंड रो भी ऐसे ही करके बना के ये दूसरा रो भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। चलिए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने दूसरा रो भी कंप्लीट कर लिया है। ये देखिएगा ये हमारा दूसरा रो है और उसके बाद ये दोनों दूसरा वाले वायर है, इस वायर को भी यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे चेक करके यहाँ काट लेंगे। तो यहाँ हमने काट लिया है। काटने के बाद में
अभी यहाँ पे देखिएगा ये जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो पे ये जो फर्स्ट वायर है, ये वायर पे इधर पे हम लोग यहाँ पे डाल के इस तरीके से यहाँ पे गांठ लगा के निशान लगा के रख लेंगे फर्स्ट रो को। इस साइड भी हम लोग यहाँ पे निशान लगा के रख लेंगे। उसके बाद अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ब्लैक कलर का फिर से रनिंग वायर ले लेंगे। रनिंग वायर लेने के बाद में अभी यहाँ पे हम लोग ब्लैक कलर से बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने ये सेकेंड रो बनाया था, वैसे ही ये सेकेंड रो वाले जो ये साइड वाले वायर है, इसके साथ में मेजर करके यहाँ पे एक लूप बना लेंगे और यहाँ एक सेवम नॉट बनाएंगे। तो देखिएगा ये जो लूप है इसे इधर डाल देंगे। तो उसके बाद ये दोनों वायर को भी फिर चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है। ब्लैक वाला वायर थोड़ा सा लंबा है तो इसे मिला लेंगे और उसके बाद बाकी के सारे वायर में यहाँ देखिएगा, यहाँ अभी हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे, फिर सेवम नोट, फिर बेसिक नोट, ऐसे करके बना के थर्ड रो को भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे देखिएगा हम लोगों को हाइट बना लेना है। यहाँ तक ये जो थर्ड रो है इस जगह तक बना के कंप्लीट करेंगे और ये सामने वाले वायर के साथ में मेजर करके यहाँ पर काट लेंगे। देखिएगा इसके बराबर काट लेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हमने ऑरेंज में बनाया है तो यहाँ हम लोग दो ब्लैक कलर में, यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 5 दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे टोटल आप लोग यहाँ पे 3 बनाने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा एक जो वायर है इसे लेके इधर एक लूप बना लेंगे और ये फर्स्ट वाला वायर को स्किप करेंगे और ये सेकेंड वायर से बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग का 7 नॉट बनेगा। जिस जगह पे मेजर किया था उस जगह तक लेके यहाँ पे एक लूप बना के डाल लेंगे और नीचे उल्टे साइड वाले वायर को फिर ऊपर वाले लूप पे डालेंगे। डाल के उसके बाद यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे। फिर से हम लोग ये इसको मेजर करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू बनाते जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा पहले बेसिक नोट, यहाँ पे बेसिक नोट, फिर सेवम नोट, फिर बेसिक नोट। तो यहाँ पे देखिएगा कंटिन्यू इस तरीके से बनाते जाएंगे। तो यहाँ ऐसे बना के इस जगह तक, यहाँ पर भी देखिएगा लास्ट वाला वायर को स्किप करना है, इस वाले वायर तक बनाएंगे, ये वायर को या नहीं बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पे हमने इस जगह से बना के लास्ट वाला वायर को यहाँ पे नहीं बनाया है, स्किप किया है। आप लोग भी ऐसे करिएगा और यहाँ पर ये जो वायर है इसे यहाँ पर काट लेंगे। तो ऐसे ही करके अभी यहाँ पर फिर से एक और वायर रनिंग वायर ले लेंगे। लेने के बाद में इन वायर को भी ये जो सामने वाले वायर है उसके साथ में मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद में ये जगह पे देखिएगा फिर से यहाँ पर एक और वायर, ये वायर को स्किप करेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे करके बना के तो यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पे हम लोगों को राइट और लेफ्ट दोनों साइड से एक एक वायर को स्किप करके बनाना है, मिडिल बना लेना है। तो यहाँ देखिएगा इस जगह तक बना के ये वाले वायर को स्किप करके ये वायर तक बनाएंगे। तो ऐसे करके हम लोगों को यहाँ पे इस तरीके से कार्व शेप में बनाना है। ये साइड वाला को हम लोगों को 3 बार ऐसे स्किप कर करके बनाना है और उसके बाद ये वाले वायर को सामने वाले वायर के साथ मेजर करके काट लेंगे। काटने के बाद में अभी यहाँ जैसे बनाया है 3 3 करके स्किप करके बनाया, वैसे ही इधर भी हम लोगों को
यहाँ पे देखिएगा सबसे फर्स्ट गोल्डन कलर से एक रो बनाएंगे, उसके बाद 3 रो ब्लैक कलर में बनाएंगे और 3 रो को स्किप कर करके बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आपको ज़्यादा दिख रहा होगा ये, लेकिन हमारा दूसरा के लिए लीड है। तो यहाँ देखिएगा ये है हमारा बास्केट के लिए जो लीड एग्जैक्टली जो हमने बनाया है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमने ये देखिएगा 3 वायर को ऐसे स्किप कर करके बनाया है और ये जो 3 वायर है ये देखिएगा 3 वायर को स्किप करके बनाया है और 3 वायर जो है यहाँ देखिएगा ब्लैक कलर में 3 वायर बनाया है। बीच में हमारा 3 गोल्डन कलर में है और उसके बाद बिना स्किप करके हमने 3 बनाया है, 3 लाइन बनाया है और 3 लाइन स्किप कर करके बनाया है। अभी हम लोग यहाँ पे देखिएगा गोल्डन कलर का यहाँ पे हमने रनिंग वायर ले लिया है और इस रनिंग वायर को 5 से 6 इंच छोड़ के एक लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद में अभी यहाँ पे देखिएगा ये जो वायर है इस जगह से देखिएगा यहाँ हमारा बीच में गैपिंग है। तो गैपिंग वाले जो वायर है राइट साइड से जो गैपिंग वाले वायर है उसको ले लेना है और यहाँ पे एक बेसिक नोट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो लीड है हमारा, बाकी का ये लीड का हाइट जो है हम बेसिक नोट में बनाएंगे और ये जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है इसे हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करके, यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट करके इसको फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद बाकी के जितने सारे वायर है सभी वायर में इस तरीके से बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो यहाँ हमने एक रो ये वाले लाइन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी ये लास्ट वाला वायर है, इस वायर को बनाने के बाद में अभी जहाँ हमने लीड बेस बनाते समय जो स्किप कर करके बनाया था उस जगह पे यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमने शुरू किया है। शुरू करने के बाद में ये जो कर्व शेप वाला पार्ट है यहाँ पे देखिएगा, ये कॉर्नर वाला पार्ट, यहाँ 2 वायर जो है हमारा क्रॉस हो रहा है। तो इन दोनों वायर को लेके एक साथ बनाएंगे, ये देखिएगा ऐसे करके एक साथ बना के यहाँ पे एक बेसिक नोट तैयार करेंगे। ये दोनों वायर को लूप पे डालेंगे, डाल के उसके बाद यहाँ पर ऐसा करके उसके बाद फिर से हम लोग ये देखिएगा, तो हमने यहाँ पे 3 टाइम्स स्किप कर करके बनाया था। तो यहाँ हमारा 2-2 वायर करके 3 टाइम्स हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये जगह पर भी 2 वायर हमारा क्रॉस हो रहा है। इधर पर भी हम लोग यहाँ पे ये जो वायर है इन दोनों वायर को यहाँ पर ऐसे लेके और ये जो यहाँ पे एक बेसिक नोट तैयार करेंगे। तो यहाँ बनाने के बाद में उसके बाद बाकी के सारे वायर में यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके हम लोग नोट बनाते जाएंगे। सारे वायर में ऐसे सिंपल सा हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो इस जगह तक बना लेते हैं, उसके बाद दूसरा कॉर्नर भी आपको बना के दिखाएंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने इस जगह से शुरू किया था, ये कॉर्नर को हमने बनाया है। अभी ये हम लोग दूसरा कॉर्नर को बना के दिखाएंगे, ये जो कर्व शेप वाला पार्ट है।
तो ये दूसरा कॉर्नर में भी यहाँ देखिएगा, ये जो दो वायर क्रॉस हो रहा है, इन दोनों वायर को यहाँ दोनों को साथ में लेके यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिएगा, बाकी दोनों दो दो वायर करके 3 टाइम्स यहाँ बनाएंगे। ये कॉर्नर में भी देखिएगा, ये भी वायर क्रॉस जहाँ हो रहा है, उसको दोनों वायर को एक साथ में लेके यहाँ पे बेसिक नॉट बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, ऐसे ही करके हम लोगों को कंटिन्यू करते जाना है। जो कॉर्नर वाला पार्ट में हम लोगों को दो दो वायर करके 3 टाइम्स करके चारों कॉर्नर पे बनाना है, और बाकी के वायर को यहाँ पे बेसिक नॉट बनाते जाना है। तो यहाँ देखिएगा, ऐसे करके सभी को बनाना है, और उसके बाद इस जगह तक बना के ये वाले नॉट के साथ में ज्वाइन करके आप सभी को दिखाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, हमने पूरा चारों कॉर्नर को बना लिया है, पूरा एक रो बन के तैयार हो गया। यहाँ से हमने शुरू किया था, अब ये दो कॉर्नर को बना लिया है, और इस दोनों कॉर्नर को भी बना के इस जगह तक हमने बना लिया है। बनाने के बाद में ये जो नॉट है, इस नॉट के साथ में अभी ये जो वायर है, इसे हम लोग ज्वाइन करेंगे। रनिंग वायर को सबसे पहले अंदर की तरफ से एक लूप बना लेंगे, और उसके बाद ये जो वायर है, इसे नीचे की तरफ फेर के ऊपर की ओर से एक लूप निकाल लेंगे। लूप निकालने के बाद में अभी ये रनिंग वायर वाले लूप है, इसे हम लोग यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद में ये जो वायर है, इस वायर को इस लूप पे डालेंगे। और उसके बाद ये जो वायर है, इसे सामने से निकाल के, उसके बाद ये जो वायर है, इससे हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। देखिएगा, जिस नॉट पे हमने ज्वाइन किया था, उसके सामने वाले वायर से बनाना है, उसी वायर से नहीं बनाना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से हम लोगों को बाकी के सारे वायर में भी बेसिक नॉट बनाते जाना है, और सेकेंड रो को भी कंप्लीट कर लेना है। सेकेंड रो भी कंप्लीट करना है, पर यहाँ पे ये जगह तक बना के इस जगह पे ज्वाइनिंग करेंगे। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमने कॉर्नर वाला पार्ट में जो 3 बार हमने 3 नॉट को दो दो वायर में बनाया था, इस वायर को देखिएगा, ये देखिएगा, दो हमारा डबल वायर होगा। इस वायर को अभी क्या करेंगे, ये जो अंदर वाले वायर है, इसे हम लोग काट लेंगे। अंदर वाले वायर को ऐसे करके यहाँ काट लेंगे। तो यहाँ देखिएगा, हमने 5 से 6 इंच छोड़ के यहाँ पे काट लिया है। और यहाँ पर भी देखिएगा, बाहर वाले, ध्यान रखिएगा, बाहर वाले वायर को नहीं काटना है, अंदर साइड वाले वायर को काट लेना है यहाँ पर। तो अंदर साइड वाले वायर को हमने काट लिया है, और उसके बाद ये जो वायर है, इस वायर को फिनिशिंग करेंगे। तो ये जो वायर है, इसे हम लोग इस तरीके से अंदर में इंसर्ट करके फिनिशिंग करेंगे। जो हमारा ये जो अंदर साइड वाले वायर है, इस अंदर साइड वाले वायर को यहाँ पे इस तरीके से डाल के, ये सारे वायर को डाल डाल के फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग 5 से 6 नॉट या फिर 4 नॉट में डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये दूसरे वाले वायर को भी यहाँ पे फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये दूसरे वाले वायर को भी ऐसे करके डाल के फिनिशिंग करेंगे।
तो यहाँ तीनों वायर को ऐसे ही फिनिशिंग करना है, जैसे हमने फर्स्ट वायर और सेकंड वायर को फिनिशिंग कर रहे हैं, वैसे ही ये थर्ड वाला वायर को भी करना है। तो ये जो हमारा लास्ट वायर है, तो ये थर्ड वायर को भी यहाँ पे 5 से 6 नॉट पे या फिर 4 से 5 नॉट पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद ये देखिएगा दूसरा वाला कॉर्नर है, ये कॉर्नर को भी, ये दूसरा वाला कॉर्नर को भी यहाँ पे इस तरीके से हम लोग 5 से 6 इंच छोड़ छोड़ के काट के यहाँ पे वो करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। तो इसको भी यहाँ पे देखिएगा 4 से 5 नोट पे डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो तीनों वायर है, सभी तीनों वायर को यहाँ पे ऐसे फिनिशिंग करेंगे। तो चारों कॉर्नर को ऐसे ही करके हम लोगों को फिनिशिंग कर लेना है, जितने भी दो दो वायर है सभी। इधर भी देखिएगा, इस साइड भी देखिएगा, दो दो वायर होगा। ये अंदर के वायर को काट लेना है, बाहर के वाला को रखना है, अंदर वाला को काट के इससे भी फिनिशिंग कर लेंगे। तो चलिए इसे फिनिशिंग करके और इसका पूरा हाइट बना के आप सभी को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, और उसके बाद इस फिनिशिंग करने के बाद में बाकी को रनिंग वायर के साथ में पूरा हाइट बना के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने देखिएगा इसका पूरा हाइट कंप्लीट कर लिया है। टोटल हमने 6 लाइन बनाया है। आप लोग चाहे तो 7 रो बना के भी इसका हाइट को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर लीड का थोड़ा सा और ज़्यादा हाइट चाहिए तो यहाँ हम लोग ये सामने वाले नोट के साथ में ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने का सेम तरीका है, जैसे फर्स्ट रो में हमने ज्वाइन करके दिखाया था, वैसे ही यहाँ पर भी ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद में अब ये जो हम लोगों का रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर को फिर से हम लोग यहाँ पे 5 से 6 इंच छोड़ के काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमने इस रनिंग वायर को भी फिनिशिंग कर लिया है। अभी ये जो ऊपर वाले वायर है, ये देखिएगा यहाँ फिनिशिंग कर लिया है। ये जो ऊपर वाले वायर है, इसे फिनिशिंग करेंगे। तो इसे फिनिशिंग करने के लिए ये जो हमारा फर्स्ट रो है, उसे अंदर की साइड में इस तरीके से दबा लेना है, फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से देख लीजिएगा। तो फोल्ड करने के बाद में ये जो देखिएगा, ये जो वायर है, इस वायर को अभी यहाँ पे देखिएगा, इस जगह से आपको दिखाते हैं। देखिएगा फोल्ड करने के बाद में ये जो वायर है, ये वायर को यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हमको फोल्ड करना है। तो एक दो दो वाला नोट को छोड़ के ये थर्ड नोट है, यहाँ से ऐसे फिनिशिंग करेंगे।
तो ये दूसरा वाला वायर है, इसे भी हम लोग यहाँ पे देखिएगा 2 नोट पे छोड़ के थर्ड वाला नोट से यहाँ फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग 4 से 5 नोट पे डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने यहाँ पे फिनिशिंग कर लिया है 2 वायर को। अभी जो फोर्थ वाला वायर है इसे भी यहाँ पे देखिएगा एक दो नोट को छोड़ के ये जो थर्ड वाला नोट है इस नोट से फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके इसे भी हम लोग कम से कम 5 नोट पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ हमने देखिएगा ऐसे फिनिशिंग कर लिया है। ऐसे ही करके जितने भी सारे वायर है सभी वायर को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे फिनिशिंग कर लेना है। चलिए इसे भी पूरा फिनिशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने इसका लीड बना के तैयार कर लिया है, सभी वायर को फिनिशिंग कर लिया है। अभी यहाँ पे देखिएगा इस तरीके का आपको एक्स्ट्रा वायर दिख रहा होगा, इस वायर को अभी हम लोगों को सीजर लेके काट लेना है। तो यहाँ हम लोग सीजर लेके इस तरीके से सारे वायर को यहाँ पे ऐसे करके काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा अभी क्या करेंगे, ये जो बास्केट है इसका हम लोग अभी हैंडल बनाएंगे। तो हैंडल बनाने के लिए हमें चाहिए वायर। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले तो हम लोग जगह सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिएगा येलो वाला हमारा मिडिल वायर है, तो इसमें से दो दो वायर साइड साइड से छोड़ के ये देखिएगा ये दोनों नोट को हमने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ हम लोग देखिएगा टोटल 4 वायर हमने ले लिया है। एक एक वायर में हमने 6.6 करके काटा है, 6.6 फीट करके काटा है। 2 वायर हमने सबसे पहले ले लेंगे और सेलेक्ट किया वाला नोट पे यहाँ पे इस तरीके से एक छेद से डाल के दूसरे छेद से निकाल लेंगे और दोनों वायर को अच्छी तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे। दोनों को बराबर करके यहाँ पे ऐसे लेके यहाँ पे मिला के पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद में अभी क्या करेंगे, ये जो दोनों वायर है इन दोनों वायर को अभी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाले वायर को इस तरीके से क्रॉस करके ले लेना है। फिर राइट साइड से वायर को लेके उसके ऊपर रख लेना है। फिर लेफ्ट साइड से नीचे वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके रख लेना है। उसके बाद राइट साइड से वायर को पीछे की तरफ से लेके आके लेफ्ट साइड पे लाना है और ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके बना लेना है। लेफ्ट साइड से फिर से अभी देखिएगा राइट साइड से हमने लाया है, तो फिर से लेफ्ट साइड से लेके आएंगे राइट साइड पे, पीछे की तरफ से राइट साइड लाएंगे और ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर राइट साइड से वायर ले लेंगे। तो यहाँ फिर से देख लीजिएगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड से लेके आएंगे, इसे नीचे की तरफ लाएंगे और उसके बाद ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर करके बनाएंगे। तो यही पैटर्न जो हम लोग कंटिन्यू बनाते जाएंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर से हमने राइट से लेफ्ट साइड पे पीछे की तरफ से लेके आएंगे, ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके बनाएंगे। तो ऐसे करके कंटिन्यू बनाते जाएंगे जब तक कि हम लोगों को जितना हमें लेंथ चाहिए उतना नहीं मिल जाता है, उतना तब तक हम लोग यहाँ पे बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके हम लोग यहाँ पर बनाते जाएंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये जो गोल्डन कलर का नोट है, मिडिल पे जो नोट है, उस नोट के बराबर तक आप लोगों को बना लेना है। आप चाहे तो उससे लंबा भी बना सकते हैं, मैंने उस नोट के मेजरमेंट में बनाया है। तो यहाँ पे देखिएगा इसे इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके मेजर कर लेना है। तो देखिएगा मैंने एग्जैक्टली ये जो
गोल्डन कलर का नोट है उसके मेजरमेंट में बना लिया है। बनाने के बाद में अभी ये देखो इस साइड का हमारा बन गया है। बनने के बाद में यहाँ देखिएगा एक बार मैंने खोल दिया है, थोड़ा सा लंबा लग रहा था, तो अभी बराबर है। तो बराबर है तो इसे अभी यहाँ पर बांध के रख लेंगे। बांध के रखने के बाद में अभी हम लोग यहाँ पे फिर से जो 2 वायर है, हमने टोटल 4 वायर लिया था, यहाँ से फिर से 2 वायर को ले लेंगे और जो सिलेक्ट किया हुआ जगह पर ये देखिएगा 2 नोट के बाद में इस जगह पर यहाँ पर डालेंगे। एक साइड से डाल के दूसरे साइड से निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों साइड के वायर को ऐसे पकड़ के दोनों को बराबर कर पकड़ लेंगे। दोनों को बराबर करके यहाँ पे ले लेंगे। लेने के बाद में अभी ये दोनों जो वायर है इसे भी जैसे हमने राइट साइड में बनाया था वैसे ही बनाएंगे। देखिएगा फर्स्ट दोनों वायर को ऐसे क्रॉस करेंगे, दूसरे वायर को उसके ऊपर रखेंगे और ये जो सेकेंड वायर को नीचे वाले वायर को ऊपर, ऊपर वाले नीचे को, फिर फर्स्ट राइट साइड से फर्स्ट वायर को लेके नीचे की तरफ से राइट साइड पे लेके आएंगे, फिर लेफ्ट साइड से फर्स्ट वायर को लेके राइट साइड पे लेके आके ऐसे बनाएंगे। तो जैसे हमने राइट साइड में बनाया था वैसे ही एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ लेफ्ट साइड पे भी बनाएंगे। तो यहाँ जितने यहाँ पर लेंथ है उतना लेंथ बराबर करके बना लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने दोनों लेंथ को बराबर बना लिया है और राइट साइड में जो बांध रखा था उसे खोल लिया है। खोलने के बाद में कुछ पैटर्न कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो राइट साइड वाला ये जो फर्स्ट वायर है इसे हम लोग बनाएंगे अभी लेफ्ट साइड के ये वायर में। देखिएगा नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे रख देंगे और उसके बाद फिर राइट साइड का जो सेकेंड वायर है उस वायर को भी सेकेंड वायर को भी यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके डाल लेना है। डालने के बाद में अभी क्या करेंगे, राइट साइड से जो हमारा फर्स्ट वायर है उसे फिर से ले लेंगे। तो दोनों सबको अच्छे से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में ये जो फर्स्ट वायर है इस वायर को पीछे की तरफ से लेके जाना है, लेफ्ट साइड पे लेके आके यहाँ राइट साइड पे ऐसे करके डाल लेंगे। उसके बाद फिर ये जो लेफ्ट साइड पे ये जो सेकेंड राइट साइड पे लेके आएंगे पीछे की तरफ से और उसके बाद यहाँ पे ऊपर नीचे करके यहाँ पर बना लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग अभी देखिएगा राइट साइड से फर्स्ट वायर को फिर से ले लेंगे। तो यहाँ देखिएगा ये दोनों साइड से लेने के बाद में अच्छी तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे। मिलाने के बाद फिर राइट साइड से ये फर्स्ट वायर को लेंगे, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। उसके बाद ये ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर, ऊपर नीचे करके यहाँ बना लेंगे। बनाने के बाद में फिर से हम लोग लेफ्ट साइड से वायर को लेंगे, फर्स्ट वायर को देखिएगा। उसके बाद फिर पीछे की साइड से राइट साइड पे लेके आएंगे, ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे ऐसे ऊपर करके यहाँ पे बनाएंगे। तो ऐसे करके हम लोगों को कंटिन्यू करते जाना है। पैटर्न सेम है, तरीका सेम है। यहाँ पे देखिएगा जैसे फर्स्ट सेकेंड वायर को हमने बनाया था वैसे ही बाकी के सारे वायर को भी अभी ऐसे बनाते जाएंगे। देखिएगा राइट साइड से लेके फिर लेफ्ट साइड पे लेके आए हैं और उसके बाद फिर ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर, ऐसे करके ऊपर नीचे करके बनाएंगे।
तो यहाँ कंटिन्यू बनाते जाएंगे जब तक कि हम लोगों का इस हैंडल का लेंथ नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग इसे कंटिन्यू जैसे हमने आगे बनाया था वैसे ही बनाते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हैंडल का लेंथ जो है पूरा बना लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा हैंडल का लेंथ हमने पूरा बना लिया है। कुछ बनाने के बाद में अभी यहाँ पे देखिएगा ये जो चार वायर है दोनों साइड से, उसे हम लोग डिवाइड करके बनाएंगे फिर से। तो ये राइट साइड से जो 4 वायर है इसे सबसे पहले बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये राइट साइड से राइट वाले जो वायर है 4 वायर इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट वायर है इसे हम लोग पीछे की तरफ से लेके राइट साइड पे लेके आएंगे, ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके रख लेंगे। फिर से हम लोग राइट साइड से 2 टाइम्स लेके आना है। देखिएगा ये फिर से हम लोग सेकेंड वायर है, इसे हम लोग ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर ऐसे करके रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हमने 2 बार बना लिया है। बनाने के बाद अभी राइट साइड से एक वायर लेफ्ट साइड से राइट पे लेके आएंगे, इसे बनाएंगे। फिर अभी कंटिन्यू हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी हमने फिर राइट साइड से लेके आना है और उसके बाद लेफ्ट साइड पे लेके आके यहाँ पे फिर बनाएंगे। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड से वायर है, इसे हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे और उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके हम लोगों को कंटिन्यू बनाते जाना है। तो ये जो लेंथ है उसे बराबर बनाना है, जो उस साइड पे जो लेंथ है वैसे करके इस साइड भी बनाना है। देखिएगा ऐसे करके मेजर करके बना लेना। ये जो गोल्डन कलर का नोट है और 2 नोट को जहाँ आपने सिलेक्ट किया है उसके बराबर करके, आप चाहे तो उससे लंबा भी दे सकते हो। तो यहाँ पर एक साइड का हमने बना लिया है, दूसरा साइड भी सेम है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो 4 वायर है, अभी यहाँ पे देखिएगा ये जो 4 वायर है, इस 4 वायर को ये देखिएगा लेफ्ट साइड से 2 वायर को सबसे पहले बनाना है। लेफ्ट साइड से ये जो 2 वायर है इसे कंटिन्यू बनाना है। इस तरीके से राइट साइड में लेके आएंगे और ये जो नीचे वाले वायर है इसे ऊपर पे रखेंगे और ऊपर वाले को नीचे। उसके बाद फिर से ये लेफ्ट साइड वाले वायर को फिर लेके आएंगे आगे की तरफ राइट साइड पे, फिर ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके रख लेंगे। उसके बाद फिर हमने लेफ्ट साइड से लेके आया है, फिर ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, फिर राइट साइड पे लेके आएंगे अभी, फिर ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर करके यहाँ कंटिन्यू बनाते जाएंगे। तो इसे भी जब तक कि हम लोगों को बराबर लेंथ नहीं मिल जाता है तब तक बना लेंगे। तो चलिए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा दोनों साइड से हमने बराबर बना लिया है। बराबर बनाने के बाद में अभी क्या करेंगे, ये जो दोनों वायर है, ये दोनों वायर को सेलेक्ट किया हुआ जगह पे देखिएगा यहाँ से 2 नोट छोड़ के यहाँ पे डाले देंगे दोनों साइड में, अपोजिट, राइट को राइट में, लेफ्ट को लेफ्ट साइड में छेद में डाल के यहाँ पर ऐसे अंदर के साथ में इंसर्ट कर लेंगे दोनों साइड के वायर को। तो हमने दोनों साइड के वायर को इंसर्ट कर लिया है। करने के बाद में अंदर की तरफ से इसे फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ फिनिशिंग करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ देखिएगा दोनों साइड के वायर को ऐसे क्रॉस करके फिनिशिंग करना है। तो देखिएगा ऐसे क्रॉस करके फिनिशिंग करना है। तो चलिए डायरेक्ट फिनिशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमने दोनों साइड के वायर को फिनिशिंग कर लिया है। तो यहाँ जितने भी व्यूअर्स है सबको मालूम ही होता होगा फिनिशिंग किस तरीके से करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिनिशिंग नहीं दिखाया है। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे हमने क्रॉस किया है और एक्स्ट्रा वायर को काट लेना है। अभी दूसरे साइड का ये जो वायर है इसे भी हम लोग यहाँ पे खोलने के बाद में
इसे भी सिलेक्ट किया हुआ जगह पे दोनों साइड से वायर को यहाँ पे ऐसे घुसा लेंगे। सिलेक्ट किया हुआ जगह पे देखिएगा, राइट को राइट साइड में और लेफ्ट को लेफ्ट साइड में ऐसे करके डाल के, तो इसे भी हम लोग क्रॉस करके फिनिशिंग करेंगे। जैसे हमने ये राइट साइड वाले को फिनिशिंग किया था वैसे ही इसे भी फिनिशिंग कर लेंगे। तो देखिएगा इसे भी ऐसे क्रॉस करके फिनिशिंग करना है, तो इसे भी फिनिशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमने दूसरे साइड भी फिनिशिंग कर लिया है। फिनिशिंग करने के बाद में अब ये जो हमारा बास्केट का हैंडल है वो लग के तैयार हो गया है। तो यहाँ आप लोग 7 से 8 नॉट में इंसर्ट करके फिनिशिंग करना। तो अभी यहाँ पे देखिएगा इसका लीड हम लोग लगाएंगे, तो लीड को कैसे लगाएंगे वो देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लीड को ले लेंगे और लीड को लेने के बाद में इसकी सही पोजीशन में, ये देखिएगा सही पोजीशन में इसे रख लेंगे। रखने के बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वायर ले लेंगे। तो यहाँ हमने 2.6 फीट करके, 2.6 फीट या फिर 3 फीट करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 वायर ले लिया है 2.6 फीट करके, और उसके बाद यहाँ पर ये दोनों वायर को अभी ये जो मिडिल है ये देखिएगा, मिडिल में एग्जैक्टली मिडिल पे आपको डालना है। तो हमारा ये ऑरेंज का मिडिल वाला लाइन जो है वो हमारा यहाँ पे देखिएगा मिडिल लाइन बनता है ये गोल्डन कलर वाला वायर का। तो मिडिल पे हमने इसे डाल दिया है। डालने के बाद में दोनों साइड के वायर को यहाँ बराबर करके ले लेंगे। लेने के बाद में अभी इसका लेस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सेम तरीका है, आपने शुरुआत में देखा होगा। 2 वायर वाला जो हैंडल जैसे बनाते हैं वैसे ही हम लोग इसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट का 2 वायर को इस तरीके से क्रॉस करके ले लेंगे। लेने के बाद में ये दूसरा वायर को उसको ऊपर में रख लेंगे। फिर से देखिएगा ये क्रॉस करके ले लिया है। ये वाले वायर को इसके ऊपर रख लेंगे, दूसरे वाले वायर को इसके नीचे, या देखिएगा नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे कर लेंगे। करने के बाद में उसके बाद ये जो फर्स्ट वायर है उसे पीछे की तरफ से ले जाके आगे की ओर लेके आएंगे और ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके बनाएंगे। फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके आएंगे, ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके बनाएंगे। तो ये यही पैटर्न जो बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ फिर से हमने राइट साइड से फर्स्ट वायर को ले लिया है, ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर कर लिया है। ऐसे करके यहाँ रिपीट होगा जब तक कि आपको इसका लेंथ नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग इसे रिपीट करके बनाते जाएंगे। तो यहाँ हमने देखिएगा इसका लेंथ कंप्लीट कर लिया है। लेंथ कंप्लीट करने के बाद में अभी इस लेंथ को जो है इस लीड के साथ में हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जगह सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ जगह सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नीचे साइड से देखिएगा, नीचे साइड से 2 रो को छोड़ के लगाएंगे। यहाँ पे देखिएगा यहाँ तक, यहाँ और ये जगह से निकालेंगे डाल के। तो सबसे पहले इसे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा वायर को मिला लेंगे। मिलाने के बाद में अभी यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड रो को छोड़ के नीचे साइड से 2 रो को छोड़ के यहाँ पे हमने इंसर्ट कर लिया है, अंदर की तरफ डाल लिया है। फिर अंदर से इसे बाहर की तरफ में निकालेंगे 3 लाइन को छोड़ के। तो 3 लाइन को छोड़ के हमने यहाँ पे डाल के दूसरे साइड से निकाल लिया है। निकालने के बाद में अभी क्या करेंगे, ये जो लेस है इस लेस को अभी हम लोग उसी जगह पे
इंसर्ट करेंगे जिस जगह से हमने बना के शुरू किया था, ये जगह पर। तो उसी जगह पे डालेंगे जहाँ से हमने बना के शुरू किया था। तो चलिए इसे डाल लेते हैं। तो देखिएगा राइट साइड वाले छेद में राइट साइड वाले वायर को और लेफ्ट साइड वाले छेद में लेफ्ट साइड वाले वायर को ऐसे करके अंदर की तरफ इंसर्ट कर देना है। अभी यहाँ पे देखिएगा ये जो दोनों दोनों साइड का वायर है, इसे भी हम लोगों को यहाँ पे क्रॉस करके फिनिशिंग करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ अच्छी तरीके से टाइट कर लेना और लीड को एक बार इस तरीके से लगा के देख लेना। ये ज़्यादा लूज और टाइट तो नहीं है, तो ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है कि जिससे बंद करने में दिक्कत हो। तो यहाँ ऐसे करके हम लोगों को यहाँ पे बराबर करके मिला लेना है। मिलाने के बाद में इसे क्रॉस करके फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग करने का सेम तरीका है। यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा राइट साइड वाला वायर है, इसे राइट साइड में इसे डाल के फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग 6 से 7 नोट पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। तो दूसरे साइड पे ऐसे करके फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने दोनों साइड से फिनिशिंग कर लिया है। देखिएगा ऐसे क्रॉस करके हमने फिनिशिंग किया है। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा वायर होगा इसे हम लोगों को काट लेना है। काटने के बाद में ये जो लीड जो है लग के तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद में अभी यहाँ हम लोग लॉक लगाएंगे। तो लॉक लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक तो फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर के लिए हमें चाहिए वायर। तो यहाँ हमने एक वायर जो है हमने यहाँ पे 15 फीट करके ले लिया है और लेने के बाद में इसे उल्टे साइड से, ध्यान दीजिएगा यहाँ उल्टे साइड से इस तरीके से राउंड करके घुमा घुमा के हमें कम से कम ½ इंच इतना मोटा कर लेना है। ½ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ हम लोग इस तरीके से घुमा के थोड़ा सा मोटा करके बना लेंगे। तो करने के बाद में अभी ये जो वायर है इसे इस तरीके से अंदर की तरफ डाल लेंगे। जिस जगह पे हमने एंडिंग किया है उधर उस जगह पे हम लोगों को हाथ से अच्छे से टाइट करके होल्ड करके पकड़ लेना है, नहीं तो ये जो खुलने का चांसेस रहता है। तो उसके बाद फिर इस तरीके से घुमाएंगे, फिर से हम लोग उस होल पे डाल के बाहर की तरफ निकालेंगे और निकालने के बाद में यहाँ पर फिर से हम लोग इसे घुमा के अंदर की तरफ से फिर बाहर की ओर इस वायर को फिर निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके ये जो है उल्टे साइड से ही हमेशा ये जो वायर जो है डालना है। तो ये जो फ्लावर का पैटर्न है ये जितने भी बने ये जो है उल्टे साइड से ही वायर जो हम लोगों का डाल के इसे लास्ट एंडिंग तक ऐसे ही बनाते जाना है, उल्टे साइड से ही बनाते जाना है। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे ही करके ये देखिएगा उल्टे साइड से पूरा इस जगह तक बना के कंप्लीट करना है। यहाँ देखिएगा पूरा राउंड करके हमने बना लिया है इस जगह तक। बनाने के बाद में अभी हम लोगों को कंटिन्यू इसके ऊपर ओवरलैप करके फिर बनाते जाना है। प्रोसेस सेम है, बस हम लोगों को जस्ट ऐसे उल्टे साइड से वायर को राउंड राउंड घुमा के इस जो हमने रिंग बनाया था इसके रिंग के ऊपर में इस तरीके से राउंड घुमा के बांधते जाना है।
इसे तब तक बनाना है जब तक कि आपको आपका थिकनेस नहीं मिल जाता है, तब तक बनाना है। ध्यान दीजिएगा कि आप जैसे मतलब आप सीक्वेंस में ये देखिएगा सामने-सामने करके ही बनाते जाना है, एक उधर करके नहीं बनाना है, जिससे कि आपका फूल का फिनिशिंग है वो सुंदर नहीं दिखता है। आप बस जस्ट इसके सामने-सामने ये देखिएगा, एक के बाद एक सामने-सामने करके आपको ऐसे करके बना के राउंड करके एक राउंड कंप्लीट हो जाए तो दूसरा राउंड फिर बनाना है, फिर तीसरा राउंड करके ऐसे बनाना है। इससे क्या होता है कि फ्लावर का फिनिशिंग भी अच्छा दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप राउंड घुमा रहे हो तो एक डायरेक्शन जो राइट साइड होगा, फिर लेफ्ट साइड होगा, फिर ऊपर नीचे ऐसे होगा। इस ऐसा नहीं करना है, बस आप लोगों को सीक्वेंस में एक के बाद एक करके सामने-सामने करके जब तक कि एक राउंड पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हम लोगों को ऐसे घुमाते जाना है। तो चलिए इस फ्लावर को बना के कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ देखिएगा इस फ्लावर को हमने बना के कंप्लीट कर लिया है, इसका थिकनेस हमें मिल गया है और आपको यहाँ पे 1 फीट जैसा छोड़ देना है जिससे कि आप जो है इस बेग के साथ ज्वाइनिंग कर सकेगा। तो ये जो 1 फीट जो हमने छोड़ रखा है इसको एक बार इस तरीके से इंसर्ट करके ये देखिएगा, ये जो वायर के साथ में इंसर्ट करके इसके साथ में अच्छे से एक बार लॉक करके टाइट कर लेना है। तो यहाँ पे ऐसा करके टाइट कर लेंगे। तो टाइट करने के बाद में इस फ्लावर को अभी बेग के साथ में अटैच करेंगे। तो बेग के बास्केट के साथ में अटैच करने के लिए पहले जो सिलेक्ट किया हुआ जगह पे ऐसे करके रख लेंगे और उसके बाद उस बीच मिडिल नॉट पे यहाँ पे एक साइड में वायर को डालेंगे और दूसरे साइड से निकाल लेंगे। तो दूसरे साइड से निकालने के बाद में ठीक ऑपोजिट साइड में यहाँ पे देखिएगा जहाँ हमारा वायर है उसके ठीक ऑपोजिट साइड में इधर डालेंगे वायर को ऐसे करके इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करके टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में फिर इसे अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। ऐसा करके हम लोगों को कम से कम 2-3 बार जैसे हम लोगों को फ्लावर को इंसर्ट कर लेना है, बेग के साथ में अटैच कर लेना है। ऐसे करने के बाद में यहाँ पे देखिएगा जो एक्स्ट्रा वायर हमारा रह जाता है, इस एक्स्ट्रा वायर को यहाँ पे हम लोगों को फिनिशिंग करना है। तो यहाँ फिनिशिंग करने के लिए 5 से 6 वायर नॉट में डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। उसके बाद अभी देखिएगा इसका हम लोग लॉक का लेस बनाएंगे। लेस बनाने के लिए हमने 3 फीट करके एक 2 वायर ले लिया है। 2 वायर लेने के बाद में 2 घर छोड़ के ऊपर पे एक्जैक्टली मिडिल पे हम लोग इसे दोनों वायर को राइट साइड से डाल के दूसरे साइड लेफ्ट साइड से निकाल लेंगे और निकालने के बाद में दोनों वायर को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में अभी यहाँ पे जो 2 वायर है दोनों वायर को यहाँ पे लेस बनाएंगे। सिर्फ 2 वायर वाला जो हम लोग हैंडल बनाते हैं सेम एग्जैक्टली सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ आपने बहुत बार देख चुका होगा ये जो लेस है। तो आप यहाँ पर भी सेम है तरीका है जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही यहाँ पर भी बनाएंगे। तो यहाँ पे जब तक कि हम लोगों को इसका लेंथ नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इसे ऐसे बनाएंगे। तो चलिए इसका लेंथ पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लेंथ पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे देखिएगा लेंथ पूरा करने के बाद में ये जो वायर है इसे उसी जगह पे डालेंगे जहाँ से हमने बनाने के लिए शुरू किया था, शुरुआत पे डाला था। तो यहाँ पे देखिएगा राइट साइड वाले को राइट साइड में और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड में दोनों वायर को यहाँ पे अंदर की तरफ में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में और ये जो लॉक है लेस है इसे अच्छे से चेक कर लेना बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके आप लोग चेक कर लेना। चेक करने के बाद में अभी ये जो दोनों साइड वाले वायर है इसे फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग करने का सेम तरीका है, दोनों साइड को ऐसे क्रॉस करके फिनिशिंग करेंगे। ये देखिएगा ऐसे क्रॉस करके वायर को फिनिशिंग करेंगे। तो चलिए इसे फिनिशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड वाले को आपको दिखाते हैं।
तो राइट साइड वाला जो वायर है उसे लेफ्ट साइड पे फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग कम से कम 6 से 7 नोट पे इसे फिनिशिंग कर लीजिएगा। तो 6 से 7 नोट पे हमने यहाँ पे फिनिशिंग कर लिया है एक वायर को। दूसरे वायर को भी यहाँ पर देखिएगा ऐसे करके फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ हम लोगों को एक ही लाइन पे डाल के फिनिशिंग करना है। देखिएगा जो फर्स्ट वायर जहाँ हमने डाला था उसी वायर जगह पे हम लोग दूसरे वायर को भी डाल के फिनिशिंग करेंगे। दूसरे साइड भी दोनों वायर को एक ही लाइन पे डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। चलिए इसे फिनिशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने दोनों साइड से फिनिशिंग कर लिया है और ये जो एक्स्ट्रा वायर है दोनों साइड के वायर को इसे काट लेना है। तो ये दोनों वायर को काट लेंगे। काटने के बाद में अभी ये हमारा लीड जो है ढक्कन जो है वो भी लग के तैयार हो गया और ये हमारा लॉक भी बन गया है और ये हमारा बास्केट जो बन के तैयार हो गया है। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।